वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। गाइस, आज हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, और उसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे ओशोजन टैरोट से। लेट्स चेक आपकी पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, इस टाइम क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर्स की। थ्री मोर कार्ड्स एंजल्स। देखते हैं और आपके पर्सन। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं वो कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। आपकी पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है इस टाइम। दो कार्ड हमारे पास और आए हैं, थ्री ऑफ वैंड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो बिल्कुल किसी तरह की मूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं, कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। तो लेट्स चेक आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो थके हुए, हारे हुए से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और इस टाइम पे काफ़ी बर्डन दिख रहा है उनके कंधों पे, जैसे काफ़ी बोझ आ गया है, बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। किसी तरह की नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बिल्कुल किसी तरह की नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बहुत इन सब एनर्जी से निकलना चाहते हैं और किसी तरह की नई शुरुआत अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं। बहुत ही एक्शन मोड में आना चाहते हैं, बिल्कुल इस टाइम पे वो जैसे हारे हुए हैं ना, और इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में बहुत क्विकली किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं, किसी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे कि आप वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से निकल के और अपनी लाइफ में किसी तरह की नई शुरुआत कर सकूं। इस टाइम पे उनका हार्ट ब्रेक हो रखा है, किसी बात से उनका दिल टूटा हुआ है, और हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर 3 का कार्ड आया है और यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हो रखा है और वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं उस सिचुएशन से। बिल्कुल बहुत जल्दी ये समय का पहिया घूमेगा और आपके पर्सन की लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी तरह का मूवमेंट, किसी तरह की ट्रैवलिंग आपकी तरफ आते हुए भी नज़र आ रही हैं। तो लेट्स चेक ओशोजन टैरोट से आपके लिए। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स क्यों निकल के आए हैं। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है, आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। रिसेप्टिविटी, ओके। तो किसी
रिसेप्टिविटी में आ रहे हैं, वो यूनिवर्स की गाइडेंस से कनेक्टेड हो रहे हैं, चीज़ों को रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच विचार में हैं कि वो इतना बर्डन, इतना थका हुआ, इतना हारा हुआ अपनी लाइफ में क्यों महसूस कर रहे हैं। रिसेप्टिव हो रहे हैं, चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जैसे वो अड़ जाते थे ना, ईगो में आ जाते थे, मानते मतलब सोचते नहीं थे कि ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है, बताएं एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। थक चुके हैं अपनी लाइफ में, अब वो सोच विचार में है कि मुझे निकलना कैसे है इस सिचुएशन से जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। मैच्योरिटी में आ रहे हैं। पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते थे, आपको बहुत जल्दी गुस्सा कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इस तरह का बिहेवियर रहता था उनका। पर अब वो मैच्योरिटी में आ रहे हैं। जब इंसान, कोई भी इंसान वो सोचता है, समझता है, रिसेप्टिव होता है, वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ के द्वारा कनेक्टेड होता है, तो बिल्कुल वो मैच्योरिटी में आता है। उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो मैच्योर एनर्जीज़ में आता है। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों आया है। ऑर्डिनेंस, बिल्कुल वो खोजबीन करना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो एबंडेंस चाहते हैं, इसीलिए वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बड़ी खुशहाली से जीना चाहते हैं, एबंडेंस में जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एबंडेंस में जीना चाहते हैं। देखते हैं उनका हार्ट ब्रेक क्यों हो रखा है। हार्ट ब्रेक का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सिचुएशन में। द वर्ल्ड, किसी तरह की कार्मिक साइकिल लैंड हो रही है, इस वजह से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, मे बी थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी सिचुएशन में। कार्मिक साइकिल किसी तरह की एंड हो रही है। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो बिल्कुल कोई कर्मा रिलीज हो रहा है उनका, इसी वजह से हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है एंड जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। सारी चीज़ मैं आपको अभी सारी बातें डिटेल में बताऊंगी कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। अभी तो सिर्फ मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। बिल्कुल उनकी लाइफ में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, किसी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उनकी लाइफ में जो उनको समझ नहीं आ रही, और ये पॉलिटिक्स थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है आपके पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, उनका कैरियर, उनकी जॉब, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो उनके साथ थर्ड पार्टी की वजह से थर्ड पार्टी उनके साथ पॉलिटिक्स कर रही है, जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। और ये कर्मा रिलीज़ का साइन है, उनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। थर्ड पार्टी से उनका कर्मा रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको उन चीज़ों समझ में आ रही हैं उनके। गाइस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले कार्ड्स को। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है। क्या व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स बताएं। ट्रैवलिंग, बिल्कुल जो समय का पहिया घूमेगा तो उनकी ग्रोथ होगी। नंबर 8 का कार्ड आया है और यहाँ पे भी नंबर 8 का कार्ड, नंबर 8 के कार्ड के नीचे नंबर 8 का कार्ड आया है।
तो बिल्कुल उनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, वो बिल्कुल पुरानी चीज़ों से निकल के अपने हाईएस्ट गुड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आए सप्रेशन। ये देखिए उनके माइंड में कितनी उलझने, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और जिससे वो मूव ऑन करना चाहते हैं, जिस एनर्जी से वो निकलना चाहते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी पर्सन्स की करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो है कि वो अब इन सब चीज़ों से हार गए हैं। अब वो इन सब चीज़ों से हार गए हैं। वो बहुत थक चुके हैं इन सब बातों से, इन सब चीज़ों के थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से, उसके मैनिपुलेशन से हार चुके हैं। अब वो किसी तरह की अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिसेप्टिव होना चाहते हैं। वो अब समझ रहे हैं सब कुछ, उनको समझ में आ रहा है कि मेरे साथ जो ये सब हो रहा है, मैं इस एनर्जी में हूँ तो क्यों हूँ, मैं इतना थका हुआ हारा हुआ क्यों हूँ। कुछ लोगों के पर्सन की तबीयत भी ख़राब हो सकती है और इसी रिसेप्टिविटी की वजह से जब उनको समझ आ रही है तो वो मैच्योरिटी में आ रहे हैं कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, कौन उनसे सच्चा प्यार करता है, कौन नहीं करता, क्या सिचुएशंस में वो फंसे हुए हैं और उनको निकलना कैसे है, इस चीज़ का भी उनको समझ में आ रहा है। अब अपनी लाइफ में वो एबंडेंस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए वो जो उनका जिस वजह से अब उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर उनको किसी तरह का कर्मा फेस करना पड़ा है जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी भी कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कुछ भी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जैसे मैंने बोला। तो जो भी उनके साथ हुआ है वो उनका कर्मा है। अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उनको उस चीज़ का कर्मा फेस करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी बिल्कुल उनके साथ पॉलिटिक्स कर रही है। अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है, करंट सिचुएशन में ये चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं कि उनके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है। किसी भी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं तो अब उनको क्लैरिटी मिल रही है कि उनके साथ ये पॉलिटिक्स करी जा रही है। अब वो चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से निकल जाएंगे। जैसे ही कार्मिक साइकिल ये कंप्लीट होगी वो इन चीज़ों से निकल जाएंगे और अपने हाईएस्ट गुड की तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे कि उनको लाइफ में आगे जाके ऐसे सूरज की तरह वो चमकेंगे और एबंडेंस उनको मिलेगी अपनी लाइफ में। तो ये थी उनकी करंट सिचुएशन। तो देखते हैं आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पे। देखते हैं आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर की। लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। अभी किसी सिचुएशन में वो स्टक दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं पर वो आ नहीं पा रहे हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं। टू सिचुएशन में स्टक है। मैंने कहा ना आपके और थर्ड पार्टी के बीच में स्टक हैं। थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन की वजह से वो अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं। उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। उन्हें अभी समझ में आना शुरू हुआ है कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, वो इतनी स्टक सिचुएशन में क्यों है, इतनी उलझनों में क्यों हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। बिल्कुल वो आपकी तरफ आएंगे, किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं आपको। वो बैलेंस एनर्जी में ज़रूर आएंगे। इस सिचुएशन में निकल कर वो बैलेंस सिचुएशन में ज़रूर आएंगे। किसकी तरफ आना चाहते हैं वो, किसकी तरफ।
किसकी तरफ आना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किसकी तरफ आएंगे? बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे गाइस, बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे। ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी है और आपके साथ वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी तरफ ही डिसीज़न होने वाला है। और देखते हैं कार्ड। क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स का कॉल या मैसेज आएगा? क्या वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? अभी तो वो कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा उनकी लाइफ में दिख रहा है, या आपसे कोई लड़ाई हुई है, किसकी वजह से हुई है? कोई लेडी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जो उनके जॉब या कैरियर से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आप दोनों में लड़ाई हुई है। पर ज़रूर वो आपकी तरफ ही आएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक से भी नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बिल्कुल वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। नंबर 1, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एंजल से भी हम गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स बताएं प्लीज़, मेरे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी उनको चीज़ों को समझना है, कार्ड्स ही उस तरह के निकल के आए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, पर ज़रूर से ही वो आपकी तरफ आएंगे। अभी देखिए एंजल्स भी कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है उनके आने का, अभी उनको चीज़ों को समझने दीजिए, एक तरफ से क्लैरिटी आने दीजिए, थर्ड पार्टीज रिलीज़ होने दीजिए, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, तो उनको टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, भगवान के साथ कनेक्टेड होइए, अच्छे काम कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, अभी सही समय नहीं है उनके आने का। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। यस, आपकी तरफ ज़रूर से आएंगे। एंजल्स ने क्लैरिफाई कर दिया ये रीडिंग, बिल्कुल ये रीडिंग करेक्ट है, और वो आपकी तरफ ज़रूर से आएंगे, बैलेंस बनाएंगे सिचुएशंस में। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़ बताएं, वन मोर कार्ड। इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर में आपके पास आएंगे, अभी सही समय नहीं है पर वो ज़रूर से आपके पास आएंगे। चलिए एक कार्ड और लेते हैं कि कब तक आपको कॉल या मैसेज आएगा उनका। एक कार्ड और हम लेंगे, लेट्स चेक। मेरे व्यूअर्स को मेरे उनके पार्टनर्स का कॉल या मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह की बातचीत, कोई मिलना कब तक होगा? यहाँ पे जो नंबर आया है 1 नंबर तो मैंने आपको बता दिया था, और 6 नंबर बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर्स, और आपके लिए नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरह का वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का कॉल या मैसेज आता हुआ, कार्ड भी वही निकल के आया है, कॉल या मैसेज आता हुआ, कोई गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन अ 6 आवर्स, 6 डेज और 6 मंथ्स में वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है, तो उनको उनका टाइम लेने दीजिए, उनको सोच विचार करने दीजिए। अभी उनका कर्मा रिलीज़ का टाइम है, तो उनको उनका कर्मा रिलीज़ होने दीजिए। भगवान के काम में अड़चन मत डालिए, और जब वो आएंगे तो बिल्कुल आपके साथ बहुत अच्छे से न्यू बिगनिंग उनकी होगी। तो गाइज़ ये थी आपके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन, उनकी
फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।